नमस्कार, एक नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि एक डिसिमिल में कितना धूर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए पहाड़ है। तो आज के वीडियो पर हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे कि एक डिसिमिल में कितना धूर होता है। अगर आप एक डिसिमिल का जो नियम है वो प्रक्रिया नियम समझ गए तो आपके पास अगर 50 भी डिसिमिल जमीन आएगा, 100 डिसिमिल आएगा, अगर 200 डिसिमिल आएगा तो आप उसको कट्ठा, बीघा और धूर में चेंज करने के लिए आसान तरीका जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने कई बार इस सूत्र के बारे में आप लोगों को बताया है कि डिसिमिल गुना 193.6 भागा लघी स्क्वायर बराबर धूर। चलिए इस सूत्र को पहले समझते हैं। देखिए, ये जो 193.6 है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो पर बता दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद लघी स्क्वायर के बारे में हर एक वीडियो पर हमने बताने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है कि लघी का मतलब क्या होता है। देखिए, सिंपल सा आपको मेथड हम समझाते हैं कि हर एक गांव का एक अलग अलग रूल होता है। हर एक गांव का जब जमीन मापी स्टार्ट हुआ था, जो प्रथम सर्वे हुआ था, तो वहां पर जमीन के हिसाब से लघी का मान रखा गया। देखिए, लघी का जो मान होता है वो सबसे जो छोटा मान होता है वो 4 हाथ का लघी होता है। भारतवर्ष में 4 हाथ से आपका 4 हाथ से 12 हाथ तक का लघी चलता है। कहीं पर का 4, कहीं पर 4.5, कहीं पर 5, कहीं पर 5.5, कहीं पर 6, कहीं पर 6.5, 6.25, 7.5, 7.25, 8 ऐसे चलता है। ठीक है, अगर 4 हाथ का लघी है तो वहां पर जमीन छोटा होगा किसके साथ? अगर आपके यहां 5 हाथ का लघी है तो मेरे यहां से आपके यहां जमीन बड़ा होगा, लेकिन वो भी 1 कट्ठा कहलाएगा और हमारे यहां भी 1 कट्ठा कहलाएगा। जैसे मान के चलते हैं, एक आपको उदाहरण देते हैं कि 720 स्क्वायर फीट में मेरे यहां होता है 1 कट्ठा। ठीक है, तो आपके यहां अगर मान लीजिए 900 स्क्वायर फीट में हो रहा है तो मेरे यहां भी 1 कट्ठा हुआ, आपके यहां भी 1 कट्ठा हुआ। लेकिन डिफरेंट यही हुआ कि स्क्वायर जो फीट, चाहे वर्ग कड़ी, चाहे वर्ग मीटर जो है वो बड़ा होगा। तो लघी का मान जो होता है अलग अलग होता है, प्रत्येक गांव में अलग अलग होता है। अगर हमारे पास धूर रहेगा तो हम उसको कट्ठा में भी चेंज कर सकते हैं और बीघा में भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने यहां पर धूर फिट किया। ठीक है, आपको आसान लगे इसके लिए। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक डिसिमिल में कितना धूर होता है, तो हम पहले एक डिसिमिल का ही निकालेंगे, फिर आपको आगे चल के हम इसका बड़ा करके दिखाएंगे। जैसे मान के चलते कि मेरे पास 1 डिसिमिल जमीन है और हमें ये 1 डिसिमिल जमीन है मेरे यहां, और हमें ये जानना है कि उसमें कितना धूर हो रहा है। तो 1 डिसिमिल अगर जमीन है तो जितना डिसिमिल आपके पास जमीन होगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 193.6 और जितना आपका गुणनफल आएगा वो लघी स्क्वायर से भाग देना है। जैसे मान के चलते हैं कि मेरे यहाँ 4 हाथ का लघी है, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4, 4 4 16। देखिए, मेरे यहाँ 1 डिसिमिल जमीन है, गुना करेंगे 193.6 से। आपके यहाँ अगर 4 है तो 4 यहाँ फिट कीजिएगा, 4 डिसिमिल, और डिवाइड कीजिएगा लघी स्क्वायर के। तो मेरे यहाँ 4 हाथ का लघी है, इसलिए 4 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 193.6 से, तो 193.6 हो गया, और भागा लघी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 4 16। अब दोस्तों अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12.1 आएगा, यानी आपका जो जमीन आया वो 12 धूर आया। कितना आया? 12 धूर। लघी का मान जो मेरा था वो 4 हाथ का था। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा कि हम जो जमीन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वहां पर कितना हाथ का लघी चल रहा है, जिस जगह पर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, नहीं तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। चलिए, अब ये हो गया 4 हाथ के लघी से। अब मान के चलते कि आपके यहां 5 हाथ का लघी है और आपके पास 5 डिसिमिल जमीन है, आप उसको धूर में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा? दोस्तों, मेरा सेकंड जो क्वेश्चन है, आपके यहां 5 डिसिमिल जमीन है और लघी का मान है 5.5 हाथ का, यानी 5.5 हाथ का लघी है, आपके यहाँ 5 डिसिमिल जमीन है, आपको चेंज करना है धूर में। तो आप क्या कीजिएगा, आपका जितना डिसिमिल है पहले आपको यहाँ लिखना है 5 और मल्टीप्लाई करना है 193.6 से और डिवाइड देना है लघी स्क्वायर। लघी स्क्वायर यानी लघी का मान कितना है? 5.5, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 5.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 968 होगा, और इसको अगर 5 गुना 5
0.5 इंटू 5.5, इसको अगर डिवाइड गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30.25 होगा। अब दोस्तों इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो 32 धूर निकलेगा। 32 धूर को आपको चेंज करना है, क्योंकि देखिए जब तक मेरा 19 धूर तक होता है तो हम उसको कट्ठा में चेंज नहीं करेंगे। जहां मेरा 20 धूर हो गया तो हम वहां 20 धूर नहीं बोलेंगे, वहां पर एक कट्ठा बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका 32 धूर है, 32 धूर आपका जमीन है, तो आपको क्या करना है, कट्ठा में चेंज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 20 धूर बराबर होता है एक कट्ठा, ठीक है। 20 धूर बराबर क्या होता है, एक कट्ठा जमीन होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 20 जोड़ 12, 20 धूर यहां पर है, यहां पर 12 धूर है, तो 20 धूर के बदले में एक कट्ठा, यहां पर लिख दिए एक कट्ठा और 12 धूर। ये हो गया सिंपल सा तरीका डिसमिल से धूर या कट्ठा या बीघा में निकालने का। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि डिसमिल से हम धूर में कैसे चेंज करेंगे। अगर तो पर भी मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।